जोड़ी उमाशंकर सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जोड़ी आम साथ वर्ल्ड ग्लोबल अफेयर्स उमाशंकर जी, ये जो रूस में जो भूकंप आया है उसका तीव्रता और जो एपिक सेंटर उसके बारे में क्या ज्यादा जानकारी साझा कर सकते हैं प्लीज? जी देखिए, ये जो भूकंप आया है वो जापान में 2011 में जो भूकंप आया था उसके बाद सबसे बड़ा भूकंप इसको माना जा रहा है। पहले इसका 8 मैग्नीट्यूड बताया गया, लेकिन बाद में रिवाइज करके इसको 1.8 तीव्रता का भूकंप जो है वो बताया गया है। और इसके बाद जो है वो रूस के साथ साथ कई देशों में सुनामी का जो खतरा है उसकी चेतावनी जारी की गई है। अगर रूस की बात करें तो कोरिल द्वीप समूह जो है वहाँ पे सुनामी की जो 3 मीटर तक ऊंची लहरें जो है वो देखी गई। और स्थानीय गवर्नर के लिए बताया है कि लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है और तकरीबन 2700 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। इसके अलावा भी रूस के अलग अलग क्षेत्रों में भी सुनामी की चेतावनी दी गई है। और अगर रूस के अलावा देशों की बात करें तो जापान में कई क्षेत्रों में, अमेरिका के हवाई जो द्वीप समूह है वहां पर, और इक्वाडोर और इसके अलावा चिली जैसे देशों ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की है। जहां तक न्यूजीलैंड की बात है तो वहां पे भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया क्योंकि वहां तक सुनामी के पहुंचने में 12 घंटे का वक्त बताया गया और वहां तक पहुंचने में तीव्रता जो है उसकी काफी कम हो जाएगी, ये भी माना गया। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो हवाई द्वीप से काफी ज्यादा जो अफरा तफरी का जो माहौल है वो देखा गया। लोग गाड़ियों में निकलकर ऊपर की जगहों पर जाने की कोशिश में देखे गए, जिससे कि ट्रैफिक जाम की स्थिति नजर आई। तो अभी तक कोई बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है किसी क्षेत्र से, लेकिन एहतियातन इन तमाम क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी है और लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। उमाशंकर जी, अभी हम लोग जियोलॉजिकल एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि 1952 में पहले इसी जगह में 45 किलोमीटर दूर भूकंप हुआ था, तो उसके बाद 2025 आज के दिन ऐसे एक बड़ा भूकंप आया है। तो ये जो रूस में जो भूकंप आया ये रूस के लिए कितना सामान्य या फिर असामान्य है? ये देखिए, अगर 20 जुलाई की बात करें तो इसी क्षेत्र में 3 झटके जो हैं वो देखे गए थे। हालांकि उसका जो मैग्नीट्यूड था वो काफी कम था, 6.6 के आसपास था। उस समय भी जो है वो लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई थी। तो इस क्षेत्र में भूकंप के छोटे झटके जो हैं वो लगातार आते रहते हैं, लेकिन ये जो भूकंप है जो कि 8.8 की तीव्रता बताई गई और जो भूकंप के दृश्य वहाँ से निकलकर कामचक्का के इलाके से निकलकर सामने आए वो काफी भयावह है। एक अलग बात यह है कि जो सुनामी की चेतावनी है उसको जो है इस वजह से दिया गया क्योंकि 3 से 4 मीटर ऊंची लहरों की आशंका जो है वो जताई गई। तो ये सामान्य बात है वहाँ पे भूकंप के झटके, लेकिन इतना बड़ा भूकंप जो है, तीव्रता का भूकंप जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि 2011 में जो जापान में आया था उसके बाद सबसे भयावह भूकंप इसको बताया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी, आम साथ वरिष्ठ संवादक वर्ल्ड ग्लोबल अफेयर्स। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।